बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो जी ये गाइस मैं आपके साथ जो शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो है जी हमारे संडे का व्लॉग, और संडे रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी की सारी। कुछ मिसिंग हो भी जाएगा लेकिन कुछ जितनी हो सकेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जी ये सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, तो मैं ये ले रही थी इसबगोल। ये बहुत ही मज़े के इसबगोल थे। मैं ये खाली पेट लेती हूँ इसबगोल। तो सम टाइम ये ले लेती हूँ, सम टाइम मैं कोकोनट ऑयल मैंने रखा होता अपने पास, तो वो मैं लेती हूँ सम टाइम। कोकोनट ऑयल यानी कि 1 टीस्पून वो लेती हूँ, और उसके साथ पानी पी लेती हूँ, या ना भी पानी पिया वैसे ही पी सकते हैं। तो कभी कभार मैं ये इसबगोल ले लेती हूँ, और कभी मैं अलसी की भी ले लेती हूँ। खैर ये मैं ले रही थी और साथ ही मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही थी, और ठंड भी बहुत थी। और ये है था ऑरेंज फ्लेवर में ना इसबगोल। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ऑरेंज फ्लेवर में, बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। और जैसे कि आपको पता है संडे की रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम आप फॉग देखें कितनी है बहुत ज़्यादा फॉग थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो आपको मेरी आवाज़ भी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है, गला भी ख़राब है। तो गाइज़ उसके लिए सॉरी है कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आए। तो और इसके साथ ही ये देख रहे हैं आप कितनी फोग हुई हुई है। सुबह सुबह का टाइम था तकरीबन 10 बजे का, और साथ ही ऐसे कैसे हो सकता है कि हम चाय ना बनाए सुबह का टाइम, और ब्रेकफास्ट करने लगे थे। तो मैंने कहा चलो चाय बना लूँ पहले, फिर उसके बाद मैं कुछ और करती। और मैं घर पे ही बना रही थी यानी संडे का नाश्ता वही एज़ यूजुअली चने मैंने घर पे बनाए थे, और साथ नान मंगवा लिए थे। और इसके साथ मैंने हलवा भी बनाया था गर्मा गर्म। जैसे कि आपको पता है ठंड बहुत थी, तो कुछ मीठा भी दिल कर रहा था खाने को, तो बच्चों की फरमाइश पे मैंने साथ हलवा बनाया था। तो इसके साथ वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है कि वो चने भी हो, हलवा भी हो, और साथ नान हो। तो बहुत किसी टाइम अच्छा लगता है नान के साथ हलवा भी। तो मैं बस ये चाय बना के मैंने थर्मस में डाल दी थी। इससे ये होता है कि गर्म रहती है, कप में डाल दो ना तो फिर फौरी ठंडी हो जाती है। तो वैसे भी नाश्ते करने में मुझे कोई 10-15 मिनट थे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं थर्मस में डाल के चाय रख लेती हूँ। सर्दियों में वैसे भी मैं ऑलमोस्ट थर्मस में ही डाल देती हूँ सुबह की चाय। तो ये जो मैंने कप रख दिए थे, और ये मैंने हलवा बनाया था, साथ चने बनाए थे, और साथ नान। आपको पता ही, आपको रेसिपी भी दी हुई है मैंने चनों की, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके ना, चनों की रेसिपी मैंने दी हुई है। तो ये जी हम कर रहे थे यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय, और बहुत मज़े का था। और इसके बाद मुझे बहुत से काम करने थे, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी जाना था, और साथ मैंने घर के भी और भी बहुत से काम करने थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी और चीज़ें भी लानी थी। तो बस मैं यहाँ पर डाल के दे रही थी बच्चों को। अच्छा मेरे जो घर वाले हैं ना वो मुझे कहते हैं आप डाल के दो, खुद से नहीं डालते। मैं डिश आउट भी कर दूँ तो नहीं डालते, वो कहते हैं आप भी डाल के दो। तो मैंने ये देगची ही अंदर ले आई थी, इससे ये था कि गर्म रहता है सालन ना, वरना आपको पता बाउल में डालो डिश आउट कर दो तो फिर ठंडा हो जाता है सालन फौरी, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो घर वाले भी गरम गरम खाना खाते हैं, गरम गरम ही खाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और सबसे पहले हम तो आ गए एटीएम, और वहाँ से फिर कैश लिया, और उसके बाद फिर आगे हमें जाना था। संडे बाज़ार में गई थी, संडे बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ चीज़ें मुझे किसी स्टोर से लेनी थी, और वहाँ मैं स्टोर पे भी गई थी। तो बस ऐसे ही ये संडे की रूटीन बहुत बिजी रही थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। अच्छा मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा मेरा एक ही यानी कि व्लॉग एडिट हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, क्योंकि आपके साथ शेयर करना भी तो ज़रूरी था ना। तो मैंने उसको कट नहीं किया, मैंने कहा चलो मैं ये बाद में यानी हम कर लेंगे, पार्ट 2 बना लेंगे। और ये जो मैं जा रही थी, और ऊपर से हम बाइक पे गए थे, और बहुत मज़ा आया था बाइक पे, इतनी ठंड थी और बड़ा ही मज़ा आया था। पैक किया हो ना तो मज़ा आता है बाइक पे। मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, बच्चे घर पे थे, तो हम जा रहे थे। सबसे पहले तो मैं गई थी संडे बाज़ार, और संडे बाज़ार से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और इसके बाद मैंने स्टोर पर जाना था। तो आपकी भी आई थिंक सबकी ही संडे की रूटीन बहुत बिजी रहती है, पेंडिंग्स काम जो होते हैं वो भी आपने करने होते हैं। तो बस संडे का दिन जो होता है ना वो बहुत बिजी जाता है। और मौसम देख रहे हैं आप कैसे कितना अच्छा हो गया था। फॉग सुबह सुबह बहुत थी, और इस टाइम पे 11 बजे का टाइम था, और इस टाइम पे जो फॉग है वो कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी ना। तो फिर मैंने कहा चले अब चलते हैं, अब सर्दी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर ये है कि हम चले गए फिर संडे बाज़ार। और संडे बाज़ार से मैंने फिर लेनी थी ड्राई नट्स लेने थे, क्योंकि जिनसे मैं चीज़ें लेती हूँ ना वो संडे बाज़ार में अंकल बैठते हैं, एक बाबा जी हैं, उनसे हम लेते हैं नट्स, ड्राई नट्स ना, और वो बहुत ही अच्छे फ्रेश होते हैं,
उनके पास, और ना बहुत फ्रेश होते हैं। यानी कि आप इतनी बड़ी शॉप से भी ले लेना तो उनसे ना वो टेस्ट नहीं मिलता। जो बाबा जी है ना वो थोड़ा सा सामान लाते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होते हैं। काजू भी उनसे मैं लूँ ना तो वो खुद फ्राई करके ना उन्होंने रखा होता है और बहुत फ्रेश होता है, वरना ये होता है कि अजीब सी स्मेल आती है नट्स में से। बस ये फिर यहाँ पे बहुत रश था, संडे बाज़ार में भी ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग ही आ गए शॉपिंग करने, और आज के आज ही बस सारा कुछ मिल जाएगा। तो मैं वैसे संडे को कम यानी कि जाती हूँ, संडे बाज़ार में बहुत कम जाती हूँ, यानी कि जाते हैं हम, लेकिन ये वाले संडे बाज़ार में कम जाते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने लेनी थी वो ये, क्योंकि ये बाबा जो है ना इस संडे बाज़ार में ही बैठते हैं, तो फिर यहाँ से मैंने लौक लिए, मूंगफली, अखरोट, ये वो सब कुछ ले लिया। और ये बहुत अच्छे थे, बाबा जी का रेट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ से बस सारी चीज़ें ली, और उसके बाद फिर मैं गई एक स्टोर पर, वहाँ से फिर मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी, वो लेने चले गए। और मैं यानी कि काफ़ी सारी पेंडिंग्स का अकेले ही होती हूँ ना, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे इकट्ठे। तो फिर बस ऐसे ही होता है कि काम करते करते दिन का पता ही नहीं चलता, दिन कैसे गुजर जाता है, जल्दी से तो टाइम गुजर जाता है आजकल, दिन इतने छोटे हैं। और ये फिर हम आ गए थे स्टोर, वहाँ से मैंने लेनी थी, यहाँ से ही लेनी थी मुझे थोड़ी सैलड का सामान और थोड़ी वेजिटेबल्स लेनी थी। तो यहाँ से फिर मैंने ली वेजिटेबल्स और सैलड का सामान थोड़ा सा ले लिया था। तो यहाँ से बस जल्दी से क्या, और इधर आए तो इधर भी बहुत रश था, ऐसे जैसे आज सब क्योंकि वो फॉग थोड़ी कम हुई ना, तो सब लोग एक साथ ही निकल पड़े कि घर की सबको आए, सबको चीज़ें लानी होती है, सब ने बाहर निकलना होता है, चीज़ें लेके आनी होती है। तो बस ये है कि एक संडे का दिन होता है और ज़्यादा लोग बाहर आते हैं और संडे वाले दिन शॉपिंग करते हैं। तो बस यहाँ से मैं ले रही थी कुछ चीज़ें और वो ली हमने, और काउंट वगैरह करवाए। काउंटर पे इतना रश था यहाँ पे भी कि जैसे बस आज ही सब लोग आ गए हैं, और बाहर सब यही आज ही सब चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, रश इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मार्केट्स जो 8 बजे के पता नहीं 10 बजे बंद भी हो जाती है, इस वजह से भी रश ना ज़्यादा हो जाता है। और लोग भी कोशिश करते हैं कि हम दोपहर टाइम ही सारी चीज़ें ले आए, क्योंकि रात को भी ठंड भी बहुत हो जाती है, और इस वजह से भी रश होता है कि मार्केट्स जो है ना वो आजकल जल्दी बंद होती हैं, पता नहीं 10 बजे के 8 बजे बंद हो जाती है आई थिंक। तो इस वजह से भी ना बहुत रश होता है। मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे ज़ुकाम भी हुआ है। बस ऐसे ही चल रहा था, और मैंने आपके साथ शेयर करना था। आज मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक थी जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो बस इसी तरह से यहाँ से थोड़ी सब्जियाँ ली, और मैंने कुछ चीज़ें और ज़रूरत का सामान था घर का वो लिया। और ये इन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाली जगह पे ना सब ये ग्रीन ग्रास लगाई हुई थी, और पूरे अपने काउंटर्स पे भी लगाई हुई थी इन्होंने, और सारी यानी वेजिटेबल्स वाली जगह पे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ये सारा शूट नहीं किया क्योंकि ना सब लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेडीज़ भी थी और बहुत से लोग थे, तो मैंने कहा सबका ऐसी रिवील ना हो जाए चेहरा, तो फिर इस वजह से मैंने ना ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी मैंने दिखाने की कोशिश की थी। तो ये मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी सी ले रही थी स्नैक्स वगैरह, और यहाँ से वो फिर मैंने स्नैक्स लिए। हस्बैंड मेरे काउंटर पे ही लाइन पे खड़े हो गए थे और मैं यहाँ से बस स्नैक्स पकड़ रही थी हाथ से। मैंने कहा यहाँ से ही ले लें, तो फिर पता क्या रुका नहीं जाता बार बार हर जगह पे। ये किसको पसंद है कुरकुरे, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है कुरकुरे, वो बहुत शौक से खाता है, तो उसके लिए मैंने नहीं लिए, इस वजह से नहीं लिए क्योंकि ये ना थोड़े स्पाइसी होते हैं, खट्टे होते हैं, तो गला ना ख़राब हो जाए, सर्दियाँ भी हैं जैसे कि आपको पता है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिए, मैंने सिर्फ लेस लिए थे। अच्छा, मेरे बच्चे लेस खाते हैं, उनका इससे गला ख़राब नहीं होता, सलांटी खाने से गला ख़राब हो जाता है लेकिन लेस खाने से नहीं होता। तो यानी कि एवरीडे ही बच्चे तकरीबन खाते हैं लेस चिप्स वगैरह, तो लेकिन इससे मेरे बच्चों का ना गला ख़राब नहीं होता, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। बस यहाँ से करवाई काउंट चीज़ें, और उसके बाद फिर हम निकले यहाँ से, फिर हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट, और फिर मैं घर आ गई थी वापस। तो यहाँ से बस ये काउंट करवा रहे थे जल्दी जल्दी से क्योंकि रश बहुत हुआ था। आई थिंक सबकी रूटीन संडे को बहुत हैक्टिक होती है क्योंकि संडे वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और सब काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत फिक्र भी नहीं होती सुबह के स्कूल भेजना है बच्चों को, तो बहुत इजी माइंड होता है और जल्दी जल्दी यानी कि हर काम इजीली हम आसानी से कर लेते हैं।
बस यहाँ पे मैं बोल रही थी ना, तो मेरे गले में ना थोड़ी सी ना वो यानी कि लग जाती है खांसी सी। तो ऐसे ही बस था, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि आपको पता है ज़ुकाम की फौरी मेडिसिन ले ली जाए ना तो फिर ऐसे ही वो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो 1-2 दिन ठहर के कोई लूँगी अगर तबीयत ना ठीक हुई। तो जी मैं घर आ गई थी, घर चीज़ें लेके आया, और फिर आपको पता है इन चीज़ों को समेटना भी होता है, रखना करना भी होता है सब। तो ये चीज़ें बस मैं जो वेजिटेबल्स मैं लेके आई थी, मेरी आदत है कि मैं उसी टाइम ना वेजिटेबल्स बना लेती हूँ। मटर लिए थे मैंने, पालक ली थी, इसके अलावा 1-2 और ली थी। मटर तो वैसे भी मैं निकाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ, और पालक भी बना के मैं इसके यानी बॉक्सेस में डाल के तो इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ, एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के ना। तो इसको फ्रीज़ कर ले, जैसे आपने कुछ बनाना हो, पालक गोश्त, आलू पालक, तो इस तरह फिर आप निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। बस यहाँ पे पालक मैं बना के रख दूँगी, और उसके अलावा पालक को बना के मैं रख दूँगी, और साथ में मैं पालक धोऊंगी। यानी पालक धोने के लिए मुझे ज़रा ज़्यादा होता है, और आपको पता है ठंड बहुत है तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो बस पालक को मैंने 3-4 बार नथार लिया था पानी में, खुले पानी से अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये जी तमाम सब्जियाँ जो मैं लेके आई थी। अच्छा, मैं बारबेक्यू सॉस लेके आई थी, क्योंकि मैंने वो 2-3 बार बारबेक्यू किया, तो मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं की थी अपने बारबेक्यू में मसाले में। तो मैं बारबेक्यू सॉस भी ऐड करती, क्योंकि वो ख़त्म हुई हुई थी, तो उस टाइम फिर मैं बनाती गई। तो खैर मैं ये अब लेके आई थी बारबेक्यू सॉस, मैंने याद रखा, क्योंकि हर टाइम जाती थी ना मैं भूल जाती थी कि मैंने बारबेक्यू सॉस भी लेके आनी है। तो इस मरतबा मैंने याद रखी हुई थी, और फिर मैं लेके आई थी बारबेक्यू सॉस, और बच्चों के लिए चीज़ें भी जो आपको बताया जैसे कि लेके आई थी। और पालक मैंने बना ली। पालक मैं जो बनाती हूँ, मैं सिर्फ पत्ते ताल लेती हूँ, और मैं इनको काटती नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर डंडे तार के ना सेपरेट कर देती हूँ। तो क्योंकि ये वैसे ही ब्लेंड हो जाती है आपकी, और पता भी नहीं चलता। और इसको मैंने धो लिया था अच्छे खुले पानी से, आप इसको नथार लें। 3 बार मैं इसको नथारती हूँ वैसे, क्योंकि इससे सुन्नत अमल भी है आपका कि 3 बार एक चीज़ को धो लिया जाए तो साफ़ हो जाती है। तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने 3 बार अच्छे से नथार लिया था, और आप देखेंगे आगे कितनी डर्ट और मिट्टी जो थी, रेत, वो सब नीचे बैठ जाती है और निकल जाती है। इन पत्तों को अच्छे से धो लिया मैंने, 2-3 बैचेस में करके धोया था, क्योंकि मेरे पास पालक ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इसको 2-3 बैचेस में करके धो लिया था। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ ताकि मेरा गला जो खुश्क हो रहा है वो थोड़ा सा ना हो जाए ठीक। बस ये यहाँ से पालक धो लिया, और आपको पता है संडे में बहुत काम होते हैं, मुझे खाना भी बनाना था, और खाने की भी वो सारी रेसिपी को मैंने ना शूट करना था। तो यहाँ पे बस ये जी पालक धो ली, और ये देखें, आप देख रहे हैं आप पानी कितना नीचे से गंदा था, मिट्टी वाला था, हालांकि देखने में कितनी साफ़ लगती है। और ये वैसे भी होते हैं कि पालक हो, साग हो, या कोई भी सब्ज़ी हो, उसको धोने 3 बार ऐसे धो लिया जाए ना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जब मैं पालक बॉईल करती हूँ ना, तो मैं उसमें ना हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, उससे करारापन आ जाता है। देख रहे हैं आप कितना गंदा पानी था मिट्टी वाला, और ये देखें सारी रेत जो है ना वो आपके नीचे बैठ जाती है ये। तो इसी तरह से आप मैंने इसको 3 बार नथा लिया था, पालक को हर बैच को 3-3 बार मैंने नथा लिया था अच्छे से, ताकि पालक अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि फिर रेत और कीड़क जब मुंह में आती है ना, तो फिर बहुत ही अजीब टेस्ट हो जाता है आपके खाने का ना, खाना खाया ही नहीं जाता, बल्कि टेस्ट ही अजीब होता है, खाना खाया ही नहीं जाता। पालक जब फिर मैंने बॉईल करने रख दी थी, और जब बॉईल हो गई तो मैंने इस तरह बाउल में निकाली। तो जैसी थोड़ी सी ठंडी हुई ना, तो फिर मैंने इसमें हैंड ब्लेंडर कर दिया। थोड़ी सी ठंडी हुई थी, ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो बस मैंने इसमें फिर ये हैंड ब्लेंडर मिक्सचर मार दिया था, ताकि ये ना अच्छे से वो मिक्स हो जाए। जो मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, तो उसको मैं कर रही थी ना, तो एकदम से छींट पड़ी, तो वो पीछे हो गया थोड़ा सा, कहता मम्मा आपकी वीडियो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो मैं वीडियो एडिट भी कर रही थी, मुझे पता नहीं चला, तो फिर वो सीन बीच में ही हो गया। और तो बस यहाँ से मैं हल्का हल्का से हैंड ब्लेंडर कर दूँगी इसको, पालक को, और फिर इसको 2-3 वेजिस में ना रख दूँगी, यानी कि मेरी 2 से 3 बार फ्रीज़ में रख दूँगी और पक जाएगी। और जब आपकी सब्ज़ी और कोई ऐसी चीज़ें बनी हो ना, फिर आपको बहुत ही ईजी रहता है, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान के, सब्ज़ियाँ बनी हुई पड़ी हुई हैं। तो मैं तो ये जो फ्रीज़ होने वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, सिर्फ उनको फ्रीज़ करती हूँ, जैसे कि पालक हो गए, मटर हो गए। उसके अलावा आप इस तरह की यानी कि कोई ऐसी सब्ज़ी हो जो फ्रीज़ हो जाए ना, वो सिर्फ फ्रीज़ करती हूँ, बाकी और ये सारी तमाम सब्ज़ियाँ नहीं मैं फ्रीज़ करती। वो यही होता है, फ्रेश आती हैं, फ्रेश पकती हैं, जैसे शलजम है वो फ्रेश आते हैं, फ्रेश ही पकते हैं। तो ये है कि 1-2 दिन बाहर पड़े रहें तो ठीक है, वैसे फ्रीज़र में नहीं रखती।
तो बस मैंने इसको हैंड ब्लेंड किया अच्छे से और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था। और उसके बाद ये जी नट्स जो मैं लेके आई थी वो मैंने रखे हुए थे, और मैंने ना कहा मैं आपको ना वो मैं लेके आई थी अखरोट वॉलनट क्रैकर। तो मैंने कहा मैं आपको वो दिखाऊं कि वॉलनट क्रैकर ठीक भी है, सही भी है कि नहीं। एक और भी मेरे पास है वॉलनट क्रैकर, उससे भी मैं अखरोट तोड़ती हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा ना अखरोट दूसरा यानी अंदर से भी टूट जाता है छिलके के साथ ना। तो मैंने कहा इसके साथ हम ट्राई करते हैं वॉलनट क्रैकर के साथ कि ये बेस्ट है कि नहीं। तो इसके साथ फिर मेरे हस्बैंड को मैंने दिया कि आप तोड़ें तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप वॉलनट को ना उसमें रख के ना तो फिर तोड़ें। तो उन्होंने फिर जब तोड़ा ना, तो आप यकीन करेंगे वॉलनट ये जो अंदर से था ना वॉलनट पूरा ही आपका निकला अखरोट। तो जब साबुत अखरोट निकलता है ना तो खाने का भी मज़ा आ जाता है, टूट जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखें जी आप कि कितना अच्छा एक पूरा ही आपका साबुत अखरोट निकलता है अंदर से, बहुत ही ब्रेन की शक्ल का है। वैसे भी ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और हमें खाना भी चाहिए। तो ये उछल के बाहर आ गया था तो फिर दोबारा से इसको सेट करके डाला। तो ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त टूटा था और काफ़ी ज़ोर से प्रेस करना पड़ा था तो फिर टूटा था। तो खैर मैंने एक और भी मेरे पास है, उससे भी तोड़ती हूँ लेकिन उससे थोड़ा सा टूट जाता और भी। ये देख रहे हैं आप, ये इतना अच्छा से इसने छिलका उतारा था कि आपका वॉलनट अंदर से पूरा साबुत निकला था। ये मैं वॉलनट क्रैकर लेके आई थी, बहुत ज़बरदस्त था। आप भी लेके आए और इसको यूज़ करें, बहुत ईजी रह जाता है वॉलनट तोड़ना। अब मैं इसके ऊपर से हाथ से फिर रिमूव हो जाएगा आपका छिलका। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे दें आप ज़रा, मैं खाऊं और टेस्ट करूं तो उन्होंने मुझे सारा ही पकड़ा दिया। मैंने कहा नहीं, हाफ़ आप ले, हाफ़ मैं लेती हूँ। तो वो कहते नहीं मैं तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप हाफ़ लें, हाफ़ मुझे दे दें। तो बस इसी तरह से ये मैं यहाँ पे हम खा रहे थे, अपने वॉलनट से इंजॉय कर रहे थे। और सर्दियों में वैसे ही मज़ा आता है ऐसे बैठ के ड्राई नट्स खाने का, और बड़ी ऐसी गरम गरम चीज़ें खाने का ना बहुत मज़ा आता है। और ये शाम का टाइम था और मैंने ये वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही थी, तो मैंने कहा बोर ना हो जाए, तो फिर मैंने इसके 2 पार्ट्स में कर दिए। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी जो वो इसी का ही पार्ट 2 होगा, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ही अच्छी रेसिपी है। आपने पूरी फुल एंड तक वॉच करनी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं साथ साथ तस्वीर पढ़ रही थी अपनी, तो फिर मैंने ये सब चीज़ों को समेटा और रखा। मलोक लेके आई थी, और यानी कि वो पता नहीं गचक वगैरह कुछ थी चीज़ें इसी तरह से वो लेके आई थी। पहले भी मैं लेके आई थी, वो फिर आपको पता ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैं और लेके आई तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे भी दुआ में याद रखें और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।